नमः शिवाय। आज हम आत्म केंद्रित होने की, अपने केंद्र पे स्थापित होने की एक विधि की चर्चा करेंगे, जो कि विज्ञान भैरव तंत्र में से ली गई है और जितना हो सकेगा हम उतने विस्तार से इसकी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम अपनी विधि की ओर चलते हैं। तो विधि जो है वो यह है कि अपने पाँवों या हाथों को सहारा दिए बिना सिर्फ अपने कूलों पर बैठो, अचानक केंद्रित हो जाओगे। तो देखो, चीन के अंदर जो ताओवादी संत होते हैं, साधु होते हैं, उन्होंने इस विधि का इस्तेमाल जो है बहुत सदियों तक किया है और अब भी कुछ करते हैं। तो देखा जाए तो यह विधि बहुत ही अद्भुत विधि है और बहुत ही आसान विधि भी है। तो इसका प्रयोग कैसे किया जाए? इसका प्रयोग करने के लिए पाँव या हाथों को सहारा दिए बिना ही अपने कूलों पर बैठना होता है, तो उससे अचानक केंद्रित हो सकते हैं। अब इसमें करना क्या है? तो इसके लिए दो चीज़ ज़रूरी हैं। एक तो बहुत ही संवेदनशील शरीर होना चाहिए, जो कि हमारे पास में होता नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर एक मुर्दे की तरह हो चुका है। वो सिर्फ एक बोझ की तरह है, उसको संवेदनशील तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए सबसे पहले हमको हमारे शरीर को संवेदनशील बनाना होगा, और अगर हम अपने शरीर को संवेदनशील नहीं बना पाए तो ये विधि किसी काम की नहीं है। तो पहले तो हम यह समझेंगे कि शरीर को संवेदनशील बनाया कैसे जाए और खासकर कूलों को कैसे संवेदनशील बनाया जाए। तो देखो, सबसे पहले यह जानते हैं कि जो हमारा जो कूले होते हैं, हमारे कूले हमारे शरीर के सबसे संवेदनशील अंग होते हैं और उनको संवेदनशील होना भी पड़ता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि सारा दिन अपने कूलों पर ही बैठते हैं और अभी फ़िलहाल में हमारे कूले संवेदनशील नहीं हैं। क्योंकि अगर अभी कूले हमारे संवेदनशील होते तो हमको बैठने में भी अड़चन होने लगेगी, मुसीबत होने लगेगी। लेकिन हमारे कूलों को संवेदनशील होना चाहिए, वो ज़रूरी है। क्योंकि जैसे पाँव की तलवों की जो दशा होती है ना, हमेशा जो है कि नीचे की ओर दबे ही रहते हैं, ऐसे कूलों का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है। लेटते वक्त भी कूलों का इस्तेमाल होता है, बैठते वक्त भी। तो देखा जाए तो कूलों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि पैर के तलवों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है और हम हमेशा निरंतर उन पर बैठे रहते हैं। लेकिन हमें कभी यही नहीं पता चलता कि हम बैठे किसके ऊपर हैं, अपने कूलों के ऊपर बैठे हैं। क्या अभी हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर, क्या इससे पहले तुमने कूलों को महसूस किया? लेकिन अब आप अपने कूलों को महसूस करने लग जाओगे, लेकिन आपने उससे पहले अपने कूलों को महसूस नहीं किया होगा। तुम ऐसे ही पूरी की पूरी ज़िंदगी उन्हीं कूलों पर बैठते हो और बिना उन कूलों को जाने, और देखा जाए तो उनका काम भी ऐसा ही है, वो संवेदनशील हो ही नहीं सकते बहुत ज़्यादा। तो हमको सबसे पहले तो अपने कूलों को संवेदनशील बनाना होगा, और इसके लिए हम एक बहुत सा सरल सा उपाय काम में ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कूलों को संवेदनशील बनाने से पहले हमें एक उपाय शरीर के किसी अंग के साथ में लाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो दूसरा अंग अगर संवेदनशील बन गया तो हमारे कूले भी संवेदनशील बन जाएंगे। तुम एक काम करो, किसी भी कुर्सी पर बैठ जाओ प्यार से, या लेट जाओ, मतलब एकदम स्थिर होकर बैठ जाओ और अपनी आँखों को जो है बंद कर लो और स्थिर होकर एकदम शांत होकर कुर्सी पे बैठो और अपने किसी भी हाथ को, दो हाथ हैं आपके पास में, दोनों हाथों में से किसी भी हाथ को आपको महसूस करना है। कोई सा भी हाथ हो सकता है आपका, दायां बायां, दोनों में से एक हाथ को आपको महसूस करना है और अपने शरीर को भूल जाना है। आपको इस तरीके से अपने हाथ को महसूस करना है कि मानो कि तुम्हारा शरीर नहीं है, सिर्फ तुम हाथ ही हो। जैसे कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा हाथ ही है और हाथ ही तुम हो, इस तरीके से महसूस करना है। और तुम उसको जितना ज़्यादा महसूस करते जाओगे, वो हाथ जो है तुम्हारा वो वाला उतना ही ज़्यादा भारी होता जाएगा।
तो इसी तरीके से आपको अपने हाथ को महसूस करते जाना है और पूरे शरीर को भूल जाना है। मानो कि सिर्फ हाथ ही हाथ रह गया आपका, शरीर तो है ही नहीं आपका। इस तरीके से आपको महसूस करना है अपने हाथ को, और देखोगे कि हाथ जो है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा भारी होता जाएगा धीरे धीरे, और जैसे जैसे वो भारी होता है वैसे वैसे ही उसे और भी ज़्यादा भारी महसूस करो। और उसके बाद में देखो कि हाथ में हो क्या रहा है। क्या तुम्हें उस हाथ में एक उत्तेजना सी मालूम हो रही है? अगर कोई उत्तेजना आपको अपने हाथ में महसूस हो रही है तो उसको एकदम से नोट कर लें अपने मन के अंदर। कोई भी उत्तेजना, कोई झटका या कोई भी हल्की सी गति हो रही है आपके हाथ के अंदर, तो सब कुछ अपने मन के अंदर नोट करते जाओ। और इसी तरीके से आपको रोज़ इसी तरीके से अपने हाथ को महसूस करना है, उसको संवेदनशील बनाना है। हर रोज़ इसी तरीके से आपको अपने हाथ को महसूस करना है, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन महसूस रोज़ करना है आपको। और महसूस करते करते आपको सप्ताह, एक हफ्ता गुजर जाएगा और महीना गुजर जाएगा। और इसके लिए कोई समय की बाध्यता नहीं है। आप चाहो तो 10-15 मिनट भी कर सकते हो, लेकिन आपको करना रोज़ है ये। और करना सिर्फ इतना ही है कि अपने हाथ को महसूस करना है, सिर्फ एक हाथ को महसूस करना है और अपने शरीर को भूल जाना है। और महसूस इस तरीके से करना है कि आपका हाथ ही है, सिर्फ शरीर है ही नहीं। तो जब आप ऐसा करते करते एक महीने तक 20-25 दिन तक जब तक आप इस विधि को करते रहोगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि आपका एक नया हाथ उठ के आ गया है। और वो नया हाथ इतना संवेदनशील होगा, इतना जीवंत महसूस होगा कि तुम्हारे हाथ के अंदर कुछ हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म, नाजुक से नाजुक कुछ भी संवेदनाएं हो रही हो, वो सारी संवेदनाएं आपको महसूस होने लगेंगी। और जब आप इस तरीके से अपने हाथ को संवेदनशील बना सको, तब उसके बाद आप अपने कूलों पर प्रयोग कर सकते हो। तब आपको सिर्फ यही करना है कि अपनी आंखें बंद करनी है और मन में भाव प्रकट करना है कि सिर्फ 2 कूले हैं आपके और तुम तो हो ही नहीं। और अपनी सारी की सारी चेतना को अपने कूलों पर जाने दो। ये मुश्किल नहीं है। अगर आप इसका प्रयोग करोगे तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि उससे जो है शरीर में जो जीवंतता का भाव आता है वो अपने आप में ही बहुत आनंददायक है। और जब तुम अपने कूलों का एहसास करने लगो, जब वे बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाएं, जब आपके भीतर कुछ भी छोटी चीज़ भी अगर घटित हो रही है तो वो भी आपको महसूस होने लग रही है, छोटी सी हलचल भी, चाहे आपके नन्ही सी पीड़ा, बिल्कुल छोटी सी पीड़ा भी महसूस हो रही है आपको, अगर हो रही है आपके तो खुजली या कुछ भी चीज़, तो तब तुम निरीक्षण कर सकते हो, जान सकते हो। तब समझो कि तुम्हारी चेतना जो है वो अब तुम्हारे कूलों से जुड़ गई है। तो सबसे पहले आप हाथ का प्रयोग करो, हाथ के प्रयोग से शुरुआत करो, क्योंकि हाथ बहुत संवेदनशील है। एक बार तुम्हें यह भरोसा हो जाए कि तुम अपने हाथ को संवेदनशील बना सकते हो, तब वही भरोसा जो है वो तुम्हारे कूलों को संवेदनशील बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। और तब इस विधि को प्रयोग में लाओ। इसलिए इस विधि में प्रवेश करने के लिए तुम्हें कम से कम 6 सप्ताह यानी कि 1.5 से 2 महीने की तैयारी तो करनी पड़ेगी, जिसमें कि 20-25 दिन हाथ के साथ में प्रयोग करना पड़ेगा और लगभग उतना ही समय अपने कूलों के साथ में भी प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा संवेदनशील बनाना है। तो आपको क्या करना है कि बिस्तर पर लेट जाओ और बिस्तर पर लेटे लेटे अपने शरीर को तो बिल्कुल भूल जाओ। सिर्फ इतना याद रखना है कि 2 कूले हैं आपके और उन कूलों पे स्पर्श का अनुभव महसूस करो। बिछावन की चादर का या सर्दी लग रही हो उसका धीरे धीरे महसूस करो, उस गर्मी को महसूस करो जो भी आपके कूलों पे स्पर्श हो रही है। या अगर आप अपने इस नहाने के टब में लेटे पड़े हो तो अपने शरीर को भूल जाओ और सिर्फ कूलों को याद रखो, उन्हें महसूस करो। दीवार से अपने कूलों को सटाकर खड़े हो जाओ और दीवार की ठंडक को महसूस करो।
या फिर अपने प्रेमिका या अपने पति के साथ में कूलों से कूले मिलाकर खड़े हो जाओ और एक दूसरों के कूलों को महसूस करने की कोशिश करो। देखो, ये जो विधि की जिस पे हम बातें कर रहे हैं, ये विधि जो है सिर्फ तुम्हारे कूलों को पैदा करने की है, एक नए कूलों को पैदा करने की और उन्हें उस स्थिति में लाने की जहाँ वे बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाएं और तुम्हें बहुत ज़्यादा महसूस होने लगे। और जब तुम्हारे कूले बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाएं, तब इस विधि को काम में लाओ। पाँव या हाथों को सहारा दिए बिना सिर्फ अपने नितंबों पे बैठो, अचानक केंद्रित हो जाओगे। तुम चाहो तो ज़मीन पे बैठो, लेकिन अपने पाँव का या हाथों को सहारा दिए बिना अपने कूलों पे बैठना है। देखो, इसमें बुद्ध जी का पद्मासन काम करेगा या सिद्धासन भी काम कर सकता है या कोई भी मामूली आसन चल सकता है, लेकिन अच्छा होगा कि हाथ का उपयोग ना करो, सिर्फ कूलों के सहारे रहो, कूलों पर ही बैठो। और तब क्या करो, आप अपनी आंखें बंद कर लो और कूलों को ज़मीन के साथ में स्पर्श को महसूस करो। और आपके जो हैं कूले पहले से ही संवेदनशील हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें पता चलेगा कि एक कूला जो है वो आपके ज़मीन से ज़्यादा स्पर्श कर रहा है और दूसरा कूला थोड़ा कम स्पर्श कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि तुम एक कूले पे ज़्यादा झुके हुए हो और दूसरा कूला जो है वो ज़मीन से कम सटा हुआ है। तब आपको क्या करना है कि अपने संतुलन को दूसरे कूले पे लेके जाना है। धीरे धीरे बारी बारी झुकते जाओ और धीरे धीरे अपना संतुलन बनाओ। और हमारा संतुलन बनाने का अर्थ यह है कि तुम्हारे दोनों कूले जो हैं वो एक जैसा भार या एक जैसा अनुभव करें कि दोनों बराबरी पे हैं और दोनों के ऊपर जो तुम्हारा वजन है, भार है, वो बिल्कुल एक बराबर है। और अगर देखा जाए तो अगर तुमने अपने कूलों को संवेदनशील बना लिया तो संतुलन लाना जो है वो मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। और तुम उसका एहसास बड़े प्यार से कर सकते हो कि कौन से कूले पे ज़्यादा है, कौन से कूले पे कम है। तो वो आपके लिए बिल्कुल आसान होगा उनको संतुलन में लाना। और फिर अगर एक बार आपने दोनों कूलों को संतुलन में ला दिया तो तुम समझो केंद्र पर पहुंच गए। उस संतुलन में तुम अचानक अपने नाभि केंद्र पे पहुंच जाओगे और अपने भीतर केंद्रित हो जाओगे। तब तुम अपने कूलों को भूल जाओगे, बिल्कुल भूल जाओगे, अपने शरीर को भी भूल जाओगे। तब तुम अपने आंतरिक केंद्र पर स्थित होंगे। और यही वजह है कि हम कहते हैं कि केंद्र नहीं, केंद्रित होना महत्वपूर्ण है। चाहे वह घटना हृदय में घटित हो, सिर में घटित हो, कूलों में घटित हो, उसका महत्व नहीं है। तुमने बुद्धों को बैठे देखा होगा, तुमने नहीं सोचा होगा कि वे अपने कूलों को कितना संतुलन किए हुए बैठे होते हैं। किसी मंदिर में जाओ जहाँ महावीर जी को देखो, वहाँ पे बुद्ध जी को देखो वहाँ पे बैठे हुए, तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि वो अपने कूलों पे कितनी अच्छी तरीके से संतुलन बना के बैठे हैं। देखा जाए तो यह वही है। तो जैसे ही तुम अपने कूलों पे संतुलन बना सकते हो तो समझ लो आप केंद्रित होने के भी बहुत नज़दीक पहुँच गए हो। तो इस विधि को प्रयोग में लाएं और अन्य विधियों के ऊपर फिर कभी हम चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय।